कोविड-19 जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की बुनियाद पर एक अवधारणा बनी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि लॉकडाउन के नियमों में परिवर्तन और रेल का परिचालन सुनिश्चित किया जाए जिससे प्रवासियों को लाभ मिले। तो रेल मंत्रालय ने जो आंकड़े पेश किए हैं, प्रवासियों के अद्यतन आंकड़े होंगे, तो स्वाभाविक रूप से जो प्रवासियों को अपने राज्य के अंदर जाने की जो चिंता थी, उस चिंता को दूर करने में रेल मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज को लेकर के कहा कि हमने जब आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, उससे पहले ऐसा करने से पहले हमने विभिन्न देशों द्वारा की गई घोषणा की तुलना करने और यह देखने के लिए कि उनके पैकेज में क्या है उसके अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने देश के उपायों का पिटारा खोला और उसमें राजकोषीय, मौद्रिक गारंटी, केंद्रीय तरलता और अन्य बातें तय किया। कि स्वाभाविक रूप से कोविड-19 ने देश की अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती पेश किया और भारतवर्ष जैसा विशाल देश जो अनुमानित 125 करोड़ से ऊपर जिसकी जनसंख्या हो, तो ये आर्थिक पैकेज इस मामले में अपेक्षित है कि दुनिया के अंदर जब भूमंडलीकरण का दौर हो, उस दौर में भारतवर्ष को अपनी प्रतियोगिता में अपना स्थान स्थापित करना है। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इसका मूल्यांकन कर के एक आर्थिक पैकेज के विभिन्न जो मापदंड है, उस मापदंड के आधार पर अवधारणा पेश की जा गई। प्रवासियों का एक डॉक्यूमेंट्री कांग्रेस ने रिलीज किया है, तो उसमें कार्यकर्ता अपने कष्टों के बारे में बताते हुए दिख रहे हैं। एक मिनट, उसमें उन्होंने राहुल गांधी को यह बताते हुए कहा है कि एक मिनट रुकिए। प्रवासियों पर एक डॉक्यूमेंट्री कांग्रेस ने रिलीज किया है। उसमें जो प्रवासी हैं वो अपने कष्टों के बारे में बताते हुए दिख रहे हैं। उसमें राहुल गांधी को यह भी बताया कि पैसा हस्तांतरित नहीं किया गया। राहुल गांधी ने भी सपोर्ट किया। विपक्ष की एक महत्वपूर्ण पार्टी जिसने इस देश के अंदर लंबे समय तक शासन चलाया है, हुकूमत चलाया है, चंद लम्हे राजकुमार हैं कि चंद लम्हे प्रवासी के साथ बैठ करके एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। बेहतर यह होता कि कांग्रेस शासित प्रदेश में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को जो पीड़ा झेलनी पड़ी, उसका गुनाहगार कौन था, उस संबंध में आपने अपने राज्य के अंदर क्या निर्देश दिया था, यह भी बता देते और कांग्रेस शासित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों का वह अनुरोध भी बताते कि बिहारियों के बारे में उनकी भूमिका क्या है, बिहारियों से किस ढंग से अपनी पीड़ा का इजहार किया कि आप रहिए, आपके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। और मैं चुनौती दे रहा हूं, जो सरकारी प्रक्रिया है अनुपालन करना जिसका आवश्यक है, जिनके पास बिहार का आधार कार्ड था, बिहार के बैंक के खाते थे, जिनका फोटो का मिलान हुआ है, हम लोग राज्य के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सहायता ऐप के माध्यम से 20,03,318 लोगों को 203 करोड़ 31,08,000 की राशि बगैर बिन चड्ढा के अंतरित की गई। वह प्रवासी मजदूर हमारा है, जिसके मन के अंदर में इस देश का नागरिक है, उसकी पीड़ा स्वाभाविक है, लेकिन आप उसमें हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो आपको कम से कम यह जानकारी लेना चाहिए था कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रवासियों के लिए ट्रेन का परिचालन, नियमों में बदलाव, प्रवासियों के लिए ऐप बनाना, अब उनके रोजगार के लिए भी निर्देश दे रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप बिहार आ गए हैं, बिहार रहें। इस वीडियो को लेकर के मुख्तार अब्बास नकवी और मायावती ने राहुल गांधी के प्रवासी मजदूर वीडियो को एक ड्रामा कहा है और कहा है कि राहुल गांधी समाधान की जगह प्रदूषण पैदा कर रहे हैं। देखिए, कोविड-19 के दौर में राजनीति में प्रतियोगिता रहेगी, लेकिन ये मानवता के प्राण रक्षा का सवाल है। उम्मीद तो यह करती थी, देश की जनता करती है
कि कोविड-19 में आप तो दुनिया के अंदर आपका संपर्क है, सो आप कैसे कोविड-19 के मुकाबले में कैसे सकारात्मक बनते, यह अगर वीडियो जारी करते तो देश की जनता को अच्छा लगता। लेकिन आप ऐसा वीडियो जारी करते हैं जिनके साथ आप चंद लम्हे गुजारते हैं। अगर कोई क्वारंटाइन सेंटर में जाके आप रहते तो लोगों को लगता नहीं प्रवासियों की पीड़ा के साथ है, उनके साथ अगर आप परिचालन करते तो लोगों के मन के अंदर होता। श्रमिक ट्रेन से आप यात्रा करते, मुंबई से बांद्रा की घटना के समय आप अपनी पीड़ा का इजहार करते तो यह स्वाभाविक लगता। लेकिन मुझे यह लगता है कि कोविड-19 एक संक्रमण का रोग है, देश की जनता अपने संकल्प के बदौलत लड़ रही है, सरकारें अपना दायित्व का निर्वहन कर रही है। अगर राजनीतिक संक्रमण हो रहा है तो जनता जरूर उस पर विचार करेगी। पिछले 24 घंटे में 6654 कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए, ये जो अब तक के सबसे ज्यादा है। भारत में 137 मौतें हुई हैं 24 घंटे में। देश में अब कुल मामलों की संख्या 1,25,101 है, जिनमें 69,597 सक्रिय मामले हैं और अब तक 3720 मौतें शामिल है। यह आंकड़ा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। कोविड-19 एक ऐसा संक्रामक रोग है जो पूरा देश इस चुनौती से जूझ रहा है। भारतवर्ष की बड़ी आबादी उन चुनौतियों से जूझने का संकल्प और जो स्वस्थ होने का दर है वह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो हमारी उम्मीद है कि देश की जनता इस वैश्विक चुनौती से, इस वैश्विक महामारी के क्रम में भारतवर्ष की महान जनता अपने संकल्प के बदौलत, सरकारों के सक्रिय सहयोग के बदौलत और आम लोगों की कार्य क्षमता के बदौलत इस जीत को हासिल करे।